गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सर्ट्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये सर्ट्स का हमारा तीसरा लेक्चर है और इंडिसेस की अगर हम बात करें तो ये हमारा 5वां लेक्चर है। हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हमने टाइप 2 और 3 कर लिया था और इस टाइप के क्वेश्चन कराना बाकी था। तो ये क्वेश्चन हमने लिए हैं जो एसएससी, बैंकिंग या रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहले हमने क्या किया था कि अगर यहाँ पे लिखा था 6 + 6 + 6, अगर कुछ ऐसे लिखा था प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है, तो इसका हमने आंसर क्या निकाला था कि हमने 3 का फैक्टर कर दिया था। 6 कैसे फैक्टर करने थे कि जिनका डिफरेंस 1 आ जाए। तो 6 का फैक्टर 3 × 2 और 3 और 2 का डिफरेंस निकाल लिया, कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो जो बड़ा वाला होता था वो आंसर हो जाता था। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अगर यहाँ पे माइनस 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 होता, ठीक है, तो हम बिल्कुल ऐसे ही करते, लेकिन जो छोटा वाला होता वो इसका आंसर हो जाता। तो ये वाली सीरीज हमने पढ़ ली थी और उसके बाद इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि इसको हम कैसे निकालते हैं। फिर हमने इसको x मान के इसको हमने फाइंड किया था। तो इस तरह का जो टाइप था वो हमने करवा दिया था आपको। तो ये वाला टाइप बाकी था। तो इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है आपका। अब ये तो मैंने लिख दिया है, इसको भी बाद पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है 9√9√9 और ये अगर इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट तक लिखा है। इनफाइनाइट के बारे में हमने बताया था। तो इसका आंसर आएगा आपका 9। 9√9√9√9 कहाँ तक का लिखा है? ये इनफाइनाइट तक लिखा है, तो इसका आंसर आएगा 9। कैसे करके देख लेते हैं इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। तो ये डॉट 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 है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक का है। इसको अगर हम x मान लें, फिर क्या करें? बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? तो जो बड़ा रूट है वो हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे 9 × 9 × 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा 9 निकल आया। उसके बाद फिर ये इसको हमने ऐसे एज इट इज़ लिख दिया ये, ठीक है। हमने इनफाइनाइट के बारे में बोला था कि इनफाइनाइट एक बहुत बड़ी संख्या है। उसमें से अगर हम कुछ माइनस कर लेंगे, कुछ प्लस कर लेंगे, ठीक है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x² = 9, ये क्या है? इसको हमने x माना था। अब वहीं आपको दिख रहा है 9√9√9 जो हमने x माना था, इसको हमने फिर x मान लिया। अब क्या करेंगे? x² - 9x = 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x - 9 = 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब क्या लिखा है? x × x - 9 = 0, ठीक, ये हो गया आपका। तो दो संख्याओं का मल्टीपल क्या है? 0 है। तो उसमें क्या होगा? या फिर x 0 होगा, जैसे ये लिखा हुआ है x × x - 9 = 0। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? या फिर x 0 के बराबर होगा या फिर x - 9 0 के बराबर होगा। तो जो सिंगल संख्या है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो x - 9 = 0, तो x = कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह का मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 9 × 9 × 9 × 9 और सभी पर रूट लगा हुआ है और कहाँ तक लिखा है? वो इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 9 आएगा। ये इसको हमने आपको करके बता दिया है, ठीक, कि आप इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप इसको ध्यान रखें। अगर ये चीज़ ध्यान नहीं आई वहाँ पे कि क्या आएगा तो आपको ऐसे निकालना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। तो √5 आंसर कितना आ जाएगा? इसका 5 आ जाएगा। क्या करते हैं? इसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर आगे से आप कर लीजिएगा। √5 ये आपका डॉट 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 कहाँ तक का है? इनफाइनाइट तक का है। इसको हमने x मान लिया। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा? 5। फिर आपका वही क्वेश्चन आ जाएगा √5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आ गया। क्या करेंगे? x² = इसको हमने, ये क्या है हमारा? ये x ही तो है। x = 5x आ गया। तो x² - 5x = 0, x कॉमन ले लिया तो x - 5 = 0। अब दो संख्याओं का मल्टीपल 0 है, या फिर x 0 होगा या फिर x - 5 0 होगा, या फिर x 0 होगा या फिर x - 5 = 0 होगा। तो सिंगल संख्या है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो x 0 के बराबर नहीं होगा। तो x = क्या आ जाएगा? 5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा?
इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। √3 लिखा है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है। ये तब होता है जब वो इनफाइनाइट तक का दिया, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। अगर इनफाइनाइट तक नहीं दिया है, जैसे अब ये हमने एग्जांपल दिया है x √x n तक का दिया है, ये चीज़ x √x, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी? x 1 - 1/2n, ये होता है इसका। अगर ये n तक का दिया है, अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/∞ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, 1 - 0 = 1, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया हो, यहाँ पे लिखा है x केवल 4 बार दिया है, डॉट 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 नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, बस सीधे यहीं पे ख़त्म। अगर ऐसे ऐसे ये होता हमारा इनफाइनाइट तक का दिया होता तब तो आंसर हमारा x आता, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं है, केवल कहाँ तक है ये? यहाँ 1 2 3 4 रूट लगा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने ये आपको फार्मूला बताया है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो x 1 - 1/2, n कितना है, कितनी बार लिखा गया? देख लीजिए x कितनी बार है, 1 2 3 4, x 4 बार है तो 2 की पावर 4 कर दीजिए यहाँ पे। आप इसको आपको सॉल्व करना है तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। फिर क्या जाएगा यहाँ पे? x 1 - 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 16 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 1 - 1/16, 1 से 1/16 अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? x 16 - 1/16 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x की पावर 15/16। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगर ये जो x है वो कितनी बार लिखा है हमने? 4 टाइम्स। ये जो हमने फॉर्मूला बताया था n टाइम्स का है, तो n की वैल्यू ये 4 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, 6 बार हो सकता है, 10 बार हो सकता है। तो जितनी बार होगा वही हम उसको n की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? x = 15/16। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा ट्रिक पे ध्यान दे लीजिए, क्या मैं बताने वाला हूँ। अभी देखें यहाँ पे x है, ये रूट जो लिखा होता है, ये वाला जो लिखा होता है यहाँ पे, कुछ भी हो, इसको क्या बोलते हैं हम? 2। अगर कुछ नहीं लिखा है और रूट लगा है तो वहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 छुपा हुआ होता है। इसको क्या लिखते हैं हम? ये क्या हो गया? x की पावर 1/, इसको हम 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी क्या है, ये क्वेश्चन अभी हमने जैसे आपको बताया है, अब इसको देखिए दोबारा, इसको हम जल्दी से कैसे करने वाले हैं। कितना x है? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे तो x तो रहेगा ही, छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखिए 2 इसलिए लिखा है कि रूट लगा है और 2 की बात कर रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? x कितना बार है? 1 2 3 4 बार है। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। ठीक, 2 की पावर 4 कितना आ गया? 16 हो गया। अब आंसर आपको क्या लिखना है? इसमें से एक माइनस करके लिखना है, 15/16। 16 का एक माइनस करके 16 - 1/16 लिखना, ऐसे आंसर आपको लिखना है। ये चीज़ याद रखना है। वो जो हमने फार्मूला बताया है ये तो ठीक है, अगर याद कर लेंगे अच्छी बात। अगर नहीं भी याद आ रहा है तो केवल यही करना है आपको। x देखा कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 की पावर 4 कितना आ गया? 16। आंसर कितना आ जाएगा? 15/16। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है जैसे। ठीक, एक और हम 2 यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, अब इसका आंसर क्या आएगा? तो अभी जहाँ पे x था वहाँ पे क्या है? 2 है। ठीक है, वहाँ पे 2 हो गया, उसको छोड़ दीजिए। 2 तो हमको लिखना ही है। अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 लिखेंगे, 4 होगा तो 4 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो पावर है, अभी देख लीजिए कितनी पावर है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, या फिर आप रूट गिन लीजिए या फिर आप संख्या गिन लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 2 की पावर 5 हो गया। 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। क्या आ गया आपका? 32। आंसर क्या आएगा? 2 की पावर आंसर क्या आएगा? यहाँ पे एक माइनस कर लीजिए आप, 31/32 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चाहो तो फॉर्मूले में रख सकते हो। x यहाँ पे कितना है? x यहाँ पे 2 है
1 माइनस 1 अपन 2 एन, 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है इसको आपको। एक बार और मैं बता देता हूँ उसको। हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 है तो 2 तो लिखना ही है, यहाँ पे 2 हो 3 हो जो भी हो यहाँ पे लिखेंगे। अभी देख लेना ये जो अंदर संख्या है वो कितनी बार है, ये 5 बार है। चाहे हम संख्या को गिन लें चाहे रूट को गिन लें, 5 बार है। तो ये हम इस 2 की बात नहीं कर रहे हैं, 2 की पावर 5 लिख दिया। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। ठीक है, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 होता है। तो जो 32 हुआ, अभी जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 32 से 1 माइनस कर दो आप, 31/32, ये आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इसमें 5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। √5 5 ये लिखा है। ठीक है, आगे डॉट 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 या इनफाइनाइट नहीं है। अभी क्या करेंगे हम, 5 है तो हमें 5 लिख देंगे, 5 तो हमारा रहेगा ही। अब ये देखते हैं कि जो 5 है वो कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 की पावर 4 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया 16, 2 की पावर 4 = 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 से 1 माइनस कर दीजिए, 15/16, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 5 की पावर 15/16। तो ये जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, फिर इसके 1 माइनस करके /16 कर देते हैं, ये इसका आंसर आ जाता है। 2 की पावर 4 16 हो गया, तो 16 से 1 माइनस अपॉन 16, 15/16, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे एक बार हमने और कर दिया फिर 5, तो कितनी बार हो गया, यहाँ पे तो 5 रहेगा ही रहेगा। अभी कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया, तो 2 की पावर 5 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। जब 32 आ गया तो क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 31/32 आंसर आ जाएगा। ये हो गया, वहाँ पे करना नहीं हमको। एक और अगर हमने बढ़ा दिया यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। अब तो 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 होता है। ये 64 हुआ। आंसर क्या आएगा, 64 से 1 माइनस कर दो, 63, अपान में 64 ही रख देना है आपको, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ये हमने फार्मूला बताया, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे अच्छे से, फिर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो कितनी भी पावर हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक 5 अगर हमने और बढ़ा दिया सपोज डैट, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। जब 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 128। जब 128 आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 127/128, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बस, कि डॉट 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 अगर नहीं है तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा। अगर डॉट 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 है तो सेम ही आंसर आ जाता है, लेकिन वो जो संख्या है उसका रिपीटेशन होना चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे 3 लिखा है, फिर वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पे है आपका जैसे √3 है, √3 की बात कर लेते हैं। √3 है, ये √3 है, ये √3 है, ये √3 है, डॉट 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 इन तक, डॉट 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 इनफाइनाइट तक का है। आंसर हमने क्या बताया था आपको, इसका आंसर 3 आएगा। x मान लिया इसको, क्योंकि जो बेसिक मैं बता रहा हूँ ना, इसको तो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे कम से कम क्या है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ट्रिक तो अलग बात है, लेकिन आपको करना भी आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं ट्रिक ही बता के छोड़ सकता था। अब क्या करेंगे, दोनों बच्चों का स्क्वायर कर देंगे, तो x² = तो जो बड़ा वाला स्क्वायर है उससे 3 को बाहर कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 3 √3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आगे। अब क्या करने वाले हैं, x² = 3 इंटू, इसको हमने, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने x कर लिया तो ये हमारा आ गया x - 3x = 0, x - 3 = 0। अब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 है, तो या फिर x 0 के बराबर होगा या फिर x - 3 0 के बराबर होगा। तो x 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो x = 3 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो x है वो 0 के बराबर नहीं होगा, वरना आप x = 0 निकाल के चले आओ। ठीक है, अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया तो तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई सिंगल संख्या है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। हाँ, x में x कोई ऐसा हो सकता है, x 3 हो
जब 3 से 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम x माइनस 3 को 0 के बराबर हमने इसको कर दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का आपका ये आपको दिखे अगर और इनफाइनाइट तक का दिखे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपके पास, ये लिखा हुआ है इनफाइनाइट तक का है तो 9, जो भी अंदर लिखा होता है वही आंसर आ जाता है, जो भी अंदर लिखा होता है वही आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट तक होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट तक नहीं है तो उसके लिए हमने बता दिया आपको। ठीक, अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से। 4√2 6√3 और यहाँ पे लिखा है 4√5। ठीक, ये आपके संज्ञा, ये आप 4 रूट दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, मतलब घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, या फिर क्या बोलते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम, वहीं घटते बढ़ते क्रम होता है। या भी कभी पूछ लेगा कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे भी पूछा जा सकता है। असेंडिंग ऑर्डर में जनरली होता है, किसको ये क्वेश्चन दिया होगा, इसका 4 ऑप्शन होंगे, इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, इसको घटते हुए क्रम में लगाइए, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम कैसे पता करेंगे कि जो ये संख्या है, ये संख्या है, इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो 3 है ना, ये रूट में है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ये भी 6 आपके रूट में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये भी आपका रूट में है। ठीक, ये 4 है और ये आपका 6 है। अब ये देख लीजिए इसको कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ से ले लिया हमने 3 2 6 4, क्या करेंगे 3 2 6 और 4, इसको ले लिया। फिर इसका हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक, एलसीएम ने नहीं पढ़ाया लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 3 ऐसे रहेगा, फिर 1 आ जाएगा, 2 3 जा इंटू 2। अब क्या करते हैं, इसको हम 3 से काट देते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 था ही और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी क्या हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसका जो एलसीएम था वो कितना आ गया आपका, एलसीएम था वो आपका आ गया 12। ठीक, क्या किया हमने, इसके जो रूट में था 3, इसका रूट में क्या है 2 6 और 4। 2 जनरली लिखा नहीं जाता है, उसको आपको कंसीडर करके लिखना है। तो 3 2 6 4, इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये लिखा, फिर हमने इसको 2 से काटा तो 3 एज इट इज़ हो गया, 2 से काटा तो 1 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया और 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। फिर इसके बाद 3 से काट दिया, फिर मल्टीप्लाई कर लिया तो एलसीएम कितना आ गया इसका एलसीएम आ गया 12, नहीं 12 इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अभी सभी की हम पावर को क्या कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, क्योंकि एलसीएम हमारा कितना आया है 12 आया है, तो सभी की जो हमारी पावर है, ठीक है, उसको हम 12 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखा है, अगर 3 की पावर को, ये 3 है, अगर यहाँ पे हमको 12 करना है तो क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 होगा। अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो फिर इसकी पावर हमको 4 करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है कि पावर 2, ये लिखा हुआ है। अब इसकी पावर हमने 12 कर दी, अब इसकी पावर 12 करनी है तो पहले यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको पावर 12 करने के लिए इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 6 2 जा 12 होगा। यहाँ पे 3 था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना वो इसकी पावर चली जाएगी, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारी यही संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक, तो 6 हमने से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो पावर हो गई हमारी 12 और वहीं हमने 2 की पावर 6 कर दिया। इसी तरह से ये देखिए क्या है 6 3 है। अब इसको भी हमको 12 करना है तो यहाँ पे 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 की पावर कर दिया। इस तरह से लास्ट का देख लीजिए 4√5 है यहाँ पे, इसको भी अगर हमको 12 करना है तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इसकी पावर में भी 3 कर देंगे। मतलब ये है कि जो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वही उसकी पावर में हो जाएगी। ठीक, अब ये देख लीजिए क्या आ गया आपका 4 चौक 16 चौकी 64 इंटू 4 कितना आ जाएगा शायद 216। 4 चौक 16 4 चौक 16 आ जाएगा 24 1 25 256। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये हो गया 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा 4 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 6 आ गया। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 6 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 आ गया। यहाँ पे क्या है आपका 9 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 5 की पावर 3 125 आ गया। ठीक, अब ये क्या हो गया यहाँ पे पावर होगी 12। यहाँ पे पावर क्या आ गई इसकी 12, यहाँ पे इसकी पावर क्या आ गई 12, इसकी पावर क्या आ गई 12। ठीक, देखो 4 3 12 6 दूनी 12 6 दूनी 12 नहीं, हाँ ठीक है ये भी 12 हो गया और 4 3 12 हो गया। तो ये क्या लिखा 4 की पावर 4 को ही मैंने केवल खोल दिया है तो 2 5 6 आ गया, 64 आ गया, 9 आ गया और ये आ गया। ठीक, और सभी की पावर अब बराबर हो गई। अब हमारे लिए अब आसान हो गया कि हम कैसे पता करें, मतलब पता करना हमारे लिए आसान हो गया। जैसे क्या लिखा होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 340, एक संख्या यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 350। ठीक, देखो जो कर्निंग में लिखा है 4 ये भी 4 दोनों बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 340 और 350, इसमें हमको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो संख्या बड़ी होगी उसका आंसर बड़ा आएगा, तो इसमें 350 बड़ा है। ठीक, कैसे निकाल लिया, क्योंकि इसकी जो हमारी जो कर्निंग है वो बराबर है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या होता है 2 होता है। अगर ऐसे लिखा होता, अब हम कैसे पता करते कि कौन सा बड़ा है, भाई ये बड़ी संख्या है इसलिए इसका आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो कर्णी है उसको हमने बराबर कर दिया। तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। यहाँ पे क्या था पहले 3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 था। हमने क्या किया कर्णी को बराबर कर दिया। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12। हमने किया क्या, यहाँ पे 3 था, इसको 12 लाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, वही हमने 4 इसके पावर में कर दिया। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, इसी तरह से हमने इसको कर लिया। ठीक, अभी 4 आ गया। अब आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 256। मतलब ये 256 आया कहाँ से था, यहाँ से आया था, इसलिए ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, ये है ना 4, तो ये सबसे बड़ी हो गई। नंबर 2 पे कौन सी है आपकी 1 to 5, कौन सा 5, तो ये नंबर 2 पे हो गई। नंबर 3 पे 2 की पावर 6 यानी क्या था आपका ये 2 था, ये नंबर 3 पे हो गई। और नंबर 4 पे आपका ये हो गया। ठीक, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगा सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये। ठीक, उसके बाद कौन सी है 4√5 है, इसके बाद कौन सी है 2√2, फिर 6√3। तो ये इसका आंसर आ गया, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर ये आपने निकाल लिया तो कोई भी पूछे बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी है, या पूछ लेता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे √2 कमा 4√6 और 3√4 ये आ गया आपका। पहले 4 था, आपके बार 3 दे दिया। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे हमने किया था वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं है, तो क्या लोग उसको मानते हैं 2। तो करनी वाला जो भी करनी में लिखा है ये सब करनी में ही है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, ये आपका आ गया। क्या करेंगे इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
3 आ जाएगा। ठीक, अब किसी से कटेगा नहीं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आ गया भाई। इंटू 1 भी कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, तो एलसीएम हमारा आ गया 12, पहले जैसा हो गया ये, एलसीएम आपका आ गया 12। ठीक, अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारा 4 है। अब हमको यहाँ पे इसकी जो पावर है, जो हमारा एलसीएम आया है कितना आया है, 12 आया था, 12 आया है। तो अब सभी की जो पावर है ना, जिसकी जो करनी है ना, वो हमको कितना करना है, हमको 12 कर देना है। तो यहाँ पे 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे 12 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 से कर दें। ठीक, अगर ये नहीं सोचना है तो इतना ध्यान रखो, अगर यहाँ पे 2 है हमको 12 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई किया और तो 6 की यहाँ पे पावर भी हो गया। अब यहाँ पे 12 करना है तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पे 12 आएगा। जो 3 से किया वो भी यहाँ पे 3 कर दिया। यहाँ पे किससे करेंगे, 4 से करेंगे तब 12 आएगा, तो यहाँ पे 4 कर दिया। ठीक, तो इसकी जो करनी है वो कितनी आ गई, इसकी जो करनी है वो आपकी आ गई 12। तो 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 यानी 64, करनी हो गई 12। इसी को हमने फिर क्या लिख लिया, करनी हो गई 12, 6 की पावर 3, ठीक, 6 छक 36 छक 216। अब 4 की पावर 4 आ गया, अभी जो पहले आया था 256। ठीक, तो 4 चौक 16 चौकी 64 चौको 256, 6 चौक 24, ये हो गया। अब इसमें क्या बताना था कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी क्या है, सभी के देखो रूट बराबर है, तो जो संख्या छोटी होगी वो सबसे छोटी होगी, ये सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 256 है। ठीक, नंबर 2 पे कौन सी है, ये है। अगर पूछ ले किसके आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, बढ़ते क्रम में लगा दीजिए, घटते क्रम में लगा दीजिए, तो भी तो सब हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर निकल चुका है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में आपको ये नहीं लगाना है, आपको ये संख्या लगानी है जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। अगर ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी ये क्या थी, ये थी, तो ये सबसे नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे आ गया, ये नंबर 3 पे आ गया। ठीक है, तो ये मैं 2 क्वेश्चन में हमने बार इसको लिख के बता दिया है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें ये नहीं लिखूंगा मैं, इसको डायरेक्ट करता हूँ, आपको वहाँ पे डायरेक्ट ही करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4√2, 4√2, 3√3 और 4√4। ये अभी क्या करना है आपको, फिर वहीं करना है जो हमने अभी तक किया था, 4 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे जो हम पहले करते आए हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 3 1, तो इसका 12 जो है क्या आ जाएगा, इसका जो एलसीएम आ जाएगा 12, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब फिर देखिए फिर आगे क्या करते हैं। अब इसको 12 बनाना है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर पावर 3 कर दें। इसको 3 लिखा है और यहाँ पे क्या करना है, हमको 12 बनाना है, 12 बनाना है, तो इसके यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 4 कर देंगे। अब क्या यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कर देंगे, तो इसका क्या जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यह जाएगा आपका 8। यहाँ पे तो 12 ही है, अभी तो बराबर हो गया। 3 की पावर 4 कितना जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 चौके 81। ठीक, यहाँ पे फिर 12 आ जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64। ये हमने एक स्टेप कम किया है, आपको भी ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 64 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई आपकी, 81। ठीक है, नंबर 2 पे कौन सी हो गई, ये हो गई। नंबर 3 पे कौन सी हो गई, ये हो गई। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वो आप मुझे लग रहा है आराम से आप लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3√4, 4√6, 6√15 और 12√245। ये दिया है आपका 3 4
6, 12। इसमें बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, तो वैसे हम क्या करते थे कि एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम से क्या हो जाता था कि एक हमको संख्या मिल जाती थी और उसी के बराबर हम सभी की जो करनी होती थी, जो पावर होती थी, वो हम कर लेते थे। ठीक है, अभी क्या करना है कि देखो यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 12 लिखा है तो 6 को भी हम 12 बना सकते हैं, 4 को भी हम बना सकते हैं 12, और 3 को भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं है। जो सबसे बड़ी है और सभी से मल्टीप्लाई है तो आराम से उसको हम कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो इसको क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 12 हुआ, और यहाँ पे 4 की पावर 4 कर दिया। ठीक, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से, जो कि यहाँ पे 6 लिखा है, 2 से करेंगे तो 15 की पावर 2 हो गया। इसमें तो हमको कुछ करना नहीं है, तो ऑलरेडी 12 है। ठीक, तो हमने कहीं पे भी अब की बार 12 नहीं लिखा। यहाँ पे 3 चौक 12, 4 से मल्टीप्लाई पावर 4, 3 से मल्टीप्लाई पावर 3 6 की, 2 से मल्टीप्लाई 15 की पावर 2। अब ये आ गया आपका। अब देख लीजिए, फिर 4 की पावर 4 आ गया, कितना आ जाएगा आपका 256, 4 चौक 16, चौको 64, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 चौक 36, 6 का 216, ये क्या आ जाएगा 225, ये क्या आ गया आपका 245। ठीक है, ये आ गया। अब से क्या पूछ रहा है, फिर इसमें वही पूछता ही है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि सबसे छोटी कौन सी है, बस यही आता है इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा आएगी, 256 है, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 245 3 पे है, ये 4 पे। तो असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी पूछेगा वो आप आराम से कर लोगे। अब मुझे लग रहा है क्लियर भी हो गया होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आता है 3 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/2 और 7 की पावर 1/7, 7 की पावर 1/7। अब इसको क्या करें, अभी तक तुमको रूट में मिलता था, अब हमको ऐसे मिलने लगा। ठीक है, तो एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 मानते थे, तो इसको क्या बोलते थे, x की पावर 1/2। अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 है, यानी क्यूब रूट है, तो x की पावर 1/3। यहाँ पे अगर 5 लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो x की पावर 1/5। ठीक, तो उसने क्या किया है, बस थोड़ा सा रूप बिगाड़ दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। देख लेते हैं इसको हम ये लिख सकते हैं, 3 है यहाँ पे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको भी तो वहीं लिखेंगे, यहाँ पे 5 आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे 2, ये तो रूट ही है। इसको हम क्या लिखेंगे 7, ये हो गया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 7 2 5 3, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद सभी की पावर हमको बराबर कर देनी है। ठीक है, इसको आप करिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 3 की पावर 50, 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20, 6 की पावर 20। एक बार और चेक पढ़ लेते हैं इसको, 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20। ठीक है, अब इसको करना है। अभी तक हमारे पास रूट वाले क्वेश्चन थे, फिर इसके बाद पावर वाले आ गए। ठीक है, अब ये भी पावर वाला है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी करना है। अब क्या करेंगे इसको, तो इसको हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब इसकी पावर बराबर होगी। जब तक पावर बराबर नहीं होंगी
तब तक इसको नहीं कर पाएंगे। 3 को 50 टाइम्स लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। 4 को 40 टाइम्स लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ही तो टाइम टेकन हो गया। 5 की पावर 30 है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी क्या करते हैं, इसको ऐसा कुछ करते हैं कि सभी को एक जैसा बना लें। नहीं, सभी की जो पावर है, अभी तक हमने क्या किया था, सभी की पावर को हमने बराबर कर लिया था, तो इसको भी बराबर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब 10 से मल्टीप्लाई सबकी है। देखो ये भी 10 का मल्टीप्लाई है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमने 3 लिख दिया है और यहाँ पे 3 की पावर 5 लिखा है, पावर 10 कर दिया है, तो यही तो आ जाएगा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हमने पहले एक आपको बताया था, अगर m की पावर n है और पावर n है, x की पावर m होल पावर n, तो आंसर क्या आता था, m इंटू n। ये हमने शायद जब ये स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम हमने आपको बता दिया था, इंडिसेस में बता दिया था। तो अगर x की पावर m है और होल पावर n है तो क्या जाता था, x की पावर m इंटू n। सपोज डेट यहाँ पे x की पावर 2 है और इसकी होल पावर अगर 6 है, तो आंसर क्या आता था, x की पावर 2 इंटू 6 इक्वल टू x की पावर 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर x की पावर 5 है, होल पावर 10 है, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इसी चीज़ को तो हमने ऐसे लिखा है, इसको 3 की पावर 50 को हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 5 होल पावर 10 लिख दिया, वही तो आ रहा है। ठीक, बस ये बताने के लिए हमने इसको लिखा है। तो 3 की पावर 50 को क्या लिखा है कि 3 की पावर 5, ये 5 है, यहाँ पे बढ़ाकर लिख देता हूँ, होल पावर 10, ये हो गया। अभी दूसरा देख लीजिए, ये क्या है, 4 है। अब हमको अगर होल पावर अगर हमने 10 बनाई है, 10 कैसे बनाई है कि 10 ये 50 है, ये 40 है, ये 30 है, या 20 है। ठीक है, तो सभी 10 से हमारे डिवाइड हो जाएंगे और 10 के पावर में बन भी जाएगा। ये चीज़ आपको देख के थोड़ा सोचना है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि इसके जो पावर है वो 10 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 40 है, पावर 4 कर दो। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 4 का 10 से करेंगे तो 40, 2 तो हमारा बन गया। तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा 30 है, तो 5 की पावर 3, पावर यहाँ पे 10 कर दिया हमने। अब कितना आ गया, 10 को 3 से करेंगे तो 30, ये भी हमारा हो गया। अब 6 आ गया यहाँ पे, 6 की पावर 2 इंटू 10, बताओ 10 इंटू 20, ये भी आ गया। तो सभी की पावर हमारी क्या हो गई, आपकी सभी की पावर हो गई 10। अब बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो संख्या बड़ी होगी उसके अंदर का वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5 देख लो भाई, 3 की पावर 5, 3 को 5 बार लिखना है। 4 होता है हमारा, क्या होता है 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 और 8 3 24, 243 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 243 की पावर हो गया 10। ठीक, जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था कि 12 बना लिया, कर ली, उसके अंदर जो संख्या बड़ी होती थी वही आंसर हो जाता था। तो 3 की पावर 5 कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। ठीक, अब 4 की पावर 4 है यहाँ पे, तो कितना आता है यहाँ पे, शायद 256 आता है। ठीक, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, 64 इंटू 64, 4 चौक 16, चौकी 64, चौक 24 ही आ गया। 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25, 5 125, 125 की पावर 10, ये आ गया। फिर क्या है यहाँ पे 6 की पावर 2, तो 36 आ जाएगा यहाँ पे, 36 की पावर 10। अब ये आ गया। अब देखिए कि अगर 243 को हम 10 टाइम्स लिखेंगे, 243 इंटू 243 इंटू 243, आंसर कितना आएगा। अगर 256 को हम 10 टाइम्स लिखेंगे, 125 को 10 टाइम्स लिखेंगे। अब सभी को हमको कितने टाइम्स लिखना है, 10 टाइम्स लिखना है, क्योंकि हमने इसकी पावर को बराबर कर दिया है। ठीक, तो इसके अंदर की संख्या जो बड़ी संख्या होगी वो आंसर आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ी है, तो ये नंबर 1 ये सबसे बड़ी हो जाएगी, नंबर 2 पे ये आ जाएगी, नंबर 3 पे आ जाएगी, सबसे छोटी आ जाएगी। ठीक, इतना तो हमको लगता है आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं कि अभी तक का हमको कैसे दिया जाता था, ये लिख के दिया जाता था कि यहाँ पे x है,
ठीक, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, उसको हम एलसीएम ले लेते थे और वो पावर को हम बराबर करके आंसर निकाल लेते थे। उसके बाद हमको 1/2 में 1/3 में दिया गया, उसको भी हमने रूट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अभी उन्होंने ऐसा दे दिया 3 की पावर 50, 4 की पावर 30, 40, 5 की पावर 30 ऐसे दे दिया। तभी इसमें हमको क्या करना, ये हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब सभी की जो पावर हैं, ठीक है, इसके जो पावर या घातांक है जब बराबर हो जाएंगे। जब तक पावर बराबर नहीं होंगे तब तक हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इसके पावर, जो भी पावर्स हैं उसको आपको बराबर करना है। तो हमने 50 को क्या लिख दिया, 50 को क्या लिख दिया, 3 की पावर 5 × 10। तो अगर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको ये चीज़ लिखा जा सकता है, कुछ गलत नहीं है, अभी जैसे हमने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 5 को क्या लिख दिया मैंने, 2 4 3 की पावर 10, 4 की पावर 4, यहाँ पे 40 था, तो अगर 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 5 6, यहाँ पे 5 के पावर 3 है। ठीक है, तो 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। 6 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक, तो इसको हमने कन्वर्ट करके इस रूप में लिख लिया। ठीक है, अब इससे हमारा यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने कहा 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3, 6 की पावर 2, इसको हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करके इसको अपने खोल लिया। अब आपके पास फाइनल बचा ये। अब यहाँ से जब सभी की पावर बराबर हैं तो जो बड़ी संख्या होगी वहीं उसी का आंसर सबसे बड़ा आएगा। तो ये इसमें क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी कौन सी है आपकी, 36। 36 मतलब क्या है, 6 के पावर 2, ये संख्या जो है ये सबसे छोटी है। ठीक, आंसर में ये नहीं होगा, आंसर में यही होगा जो आपको जो 4 दिया गया है, तो ये सबसे छोटी है। सबसे बड़ी कौन सी है, 4 की पावर 4, ये सबसे नंबर 1 पे आ गया, और ये नंबर 2 पे आ गया आपका, ये नंबर 3 पे आ गया, वो नंबर 4 पे आ गया। तो जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो वो कुछ भी पूछे आपसे, छोटी बड़ी, नंबर 2 की संख्या कौन सी है, नंबर 3 पे कौन सी है, ये दिया हुआ है। और ये उसने कहा है कि अगर √5 + √2, √5 + √3 है, वो √6 + √2 से बड़ा है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है या सिद्ध करना है। या क्वेश्चन में दे सकता है कि अगर ये 2 कामा लगा के अगर वो दे देता है, ऐसे दे देता है वो, ठीक है, अगर ये दे दिया, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया उसने कि इसको ए माना, अगर इसको बी मान ली, सपोज डैट पूछेगा कि ए बराबर बी, दूसरा ऑप्शन ए बी से बड़ा है, तीसरा ऑप्शन बी ए से छोटा है, चौथा ऑप्शन नन। ऐसा भी दे सकता है। अगर ये 2, इसको x मान ले, इसको y मान ले, या इसको a मान ले, इसको b मान ले, ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, फिर आप बता दीजिए ये सॉल्व करके। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा बड़ा है इसमें, कौन सा छोटा है। ठीक, वैसे क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है कि आपको प्रूव करना है कि जो ये है इससे बड़ा है, ये करके दिखाना है। ठीक, वो मैंने दूसरा बता दिया था कि वो ऐसे भी पूछ सकता है अगर इसको क्वेश्चन बना दे। तभी क्या करते हैं कि √5 + √3 ग्रेटर देन √6 + √2। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। करते हैं इसको, √5 + √3 स्क्वायर कर दिया हमने, √6 + √2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, देखो जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे अगर इक्वल टू लेके हम सॉल्व करते थे, है ना, तो ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन लगा है इसको भी हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये हमेशा ग्रेटर देन बीच में रहेगा। अब ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है हमारा, √5, 2ab कितना है, √3। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ये हो गया हमारा। अभी देखिए, अब ये ग्रेटर देन लगा है तो ग्रेटर देन लगा दी हमने। अब इसको हटा देते हैं, इसको देखिए, a स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a कितना है हमारा, √6 × √2। ठीक है, ये हो गया हमारा।
√5 + √3 का होल स्क्वायर और √6 + √2 का होल स्क्वायर। तो अगर √5 लगा हुआ है यहाँ पे इसका, तो आंसर क्या जाता है हमारा 5 आ जाता है। देखो अगर √x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता था हमारा x। कैसे आता था, x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो आधा आधा मिलके 1 हो जाता था, तो आंसर आ जाता था x। तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 3 + 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 3 15 आ जाएगा, है ना। ऐसे करते हैं इसको। यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 2, 8 + 2 और 6 को 2 से करेंगे तो 12 आ गया। ठीक है, अगला स्टेप करेंगे तो 5 3 कितना होता है 8, 8 + 2 √15 इंटू 6 2 कितना होता है 8 + 2 √12। ठीक, अभी दोनों तरफ 8 है तो 8 8 आप काट दीजिए या फिर वो हट गया यहाँ से। अब ऐसा आ गया, अगला स्टेप होगा ये। ठीक है, 2 √15 ग्रेटर देन क्या 2 √12, 2 से 2 भी कट गया आपका, अगले स्टेप में 2 से 2 भी कट गया। अभी क्या है आपका 15 √15 तो √12 से बड़ा ही होगा ना, तो आपका प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था। ठीक, क्या किया हमने दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, a + b का होल स्क्वायर दोनों तरफ है वो मैंने लिख लिया। यहाँ पे 5 3 कितना आ गया 8 आ गया, इधर भी 8 आ गया, तो दोनों तरफ 8 है तो वेटेज तो बराबर है, तो ये दोनों हमारे कट गए। और उसके बाद क्या बचा, ये इधर भी 2 है इधर भी 2 है, वो भी काट दिया हमने। फिर √15 बचा और √12 बचा, तो 15 हमेशा 12 से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कि √5 + √3 √6 + √2 से बड़ा है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये समझ लीजिए क्वेश्चन का टाइप है। अगर इस तरह से आता है तो आप कैसे निकालोगे, रूट हटा के स्क्वायर करके आपको निकालना है। ठीक, एक क्वेश्चन और है, √13 - √11, √13 - √11। दूसरा है √10 - √8, √10 - √8। तीसरा है √7 - √5 और चौथा है ठीक है √13 - √11, √10 - √8 और √7 - √5। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें ये पूछा गया है कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये पूछा है। ये क्वेश्चन में ये दिया है, कामा ये दिया है, कामा करके ये दिया, तो ये 3 संख्याएं आपको दी हैं। ठीक, अगर इसको आप a मान लें, सपोज डेट इसको b मान लें, इसको आप c मान लें। ठीक, तो इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या ABC को घटते हुए क्रम में आपको बताना है या बढ़ते हुए क्रम में बताना है। ठीक, इसको कैसे करेंगे आप, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगर हम जैसे हमने क्या किया था कि 2 संख्याओं को लेके हमने स्क्वायर कर दिए थे, अगर हमने इसको लेके स्क्वायर करें तो इन दोनों में से पता चल जाएगा कौन बड़ा है, इसको लेके करें तो पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, फिर पहले वाले को और लास्ट वाले को लेके सॉल्व करें तो पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो इस तरह से हम A B C की वैल्यू निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि इसको आप ऐसे करोगे। ठीक है, तो क्या करना है कि एक सिंपल सी ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखना है। ABC तो हमने इसको ऐसे ही मान लिया था, है ना, छोड़ देते इसको। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और जो दोनों का जो डिफरेंस हो कितना है 13 - 11, डिफरेंस कितना है दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब जो अंतर है आपका कितना है 2 है। हम रूट की नहीं बात कर रहे हैं। अगर हम -13 - 11 = 2 नहीं लिख सकते, ये तो गलत है, लेकिन हमने केवल ट्रिक बताई है कि अगर हम 13 का और 11 का डिफरेंस देखेंगे तो 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आएगा। 10 - 8 कितना आएगा 2 आएगा। 7 - 5 कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि √7 - √5 = 2 होता है, नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हम नहीं कर सकते। केवल 7 - 5 होगा वो हम लिखेंगे, उसको हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर रूट में लिखा है तो उसको हम 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, वो मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि जो डिफरेंस है अगर ये है तो तीनों में अगर डिफरेंस बराबर आ रहा है 13 - 11
2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है और इसका भी 2 आ रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंस बराबर है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं, हमको बताना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, तो अभी अगर डिफरेंस बराबर है तो जो सबसे छोटी संख्या है, यही तो छोटी है ना, 7 माइनस रूट 5, अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटी यही है ना। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या बताना है आपको और आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, ये करना है आपको, तो सबसे बड़ी बतानी है और सबसे छोटी बतानी है। तो डिफरेंस सभी का बराबर है, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी, इन तीनों में से छोटी कौन सी है, सबसे जो छोटे नंबर किसके हैं, इसके हैं। तो ये संख्या सबसे छोटी है, इसलिए ये संख्या जो है ना वो सबसे बड़ी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी संख्या ही होगी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये है सबसे छोटी। बात समझ गए ना हमारी। हमारा कहना ये है कि अगर डिफरेंस बराबर हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो क्वेश्चन में सबसे छोटी हो। इस क्वेश्चन में सबसे छोटी यही तो है ना, ये हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, जो क्वेश्चन के हिसाब से जिसके नंबर सबसे बड़े हों। तो सबसे बड़े नंबर किसके हैं, 13 के, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक, आपको ये नहीं करना है कि ये नंबर बड़े हैं तो ये बड़ी होगी, नहीं, इसमें उल्टा है, अगर ये नंबर बड़े हैं तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो फिर एक बार आप समझ लीजिए कि ये तभी लगेगा जब दोनों का डिफरेंस क्या है, तीनों का बराबर हो। इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया। क्वेश्चन ने पूछा था कि इन तीनों में है तो यही 3 ना, यही 3 है आपका। अगर इसको हमने ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, ठीक, ए इक्वल टू ये संख्या है, बी इक्वल टू ये, सी इक्वल टू ये है, तो ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली यानी सी। उसके बाद कौन सी संख्या होगी, बी। उसके बाद कौन सी है, ये होगी आपका। यूँ हम ये कह सकते हैं कि जो सी है वो सबसे बड़ी है, नंबर 2 पे ये है, और नंबर सबसे छोटी संख्या ये है। ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। दिया है इफ x इक्वल टू 0.25 की पावर 1/2, y इक्वल टू 0.4 का स्क्वायर, z इक्वल टू 0.216 की पावर 1/3। ठीक है, तो एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। ठीक, एक्स वाई जेड में आपको रिलेशन बताना है, और रिलेशन में क्या बताना है, कुछ ऐसा बताना होगा कि एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है। ठीक, एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से बड़ा है, इस तरह से आपको बताना होगा कुछ। तो रिलेशन बताना है कि सबसे पहले हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लें, फिर हम बता सकते हैं कि क्या है। अब इसको देखिए, यहाँ पे एक्स है, इसको 0.25 लिखा है, 1/2 है तो इसको रूट निकाल लगा दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। ठीक, 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो इसका जो हमने इसका रूट निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ गया। यहाँ पे हमारा y है, यहाँ पे क्या है, 0.4 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 0.4 इंटू 0.4, तो 4 चौक 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको। ठीक है, z दिया यहाँ पे, z हमारा क्या है, 0.216 की पावर 1/3। ठीक, 1/3 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्यूब रूट, ये हो गया। ये पॉइंट यहाँ पे लगा है, तो पॉइंट को आप भूल जाओ। 16 किसका होता है, 6 × 36 × 216। ठीक, तो इसका जो आंसर आ जाएगा तो 0.6 आ जाएगा। क्या कि हमने x की वैल्यू दिया था, y के दिया था, z का दिया था, तो इसका हमने क्यूब रूट ले लिया, 1/2 लिखा था। इसका मतलब क्या था, इसको हमको रूट लेना है इसका, नहीं 0.5। इसका हमने स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर क्या, 16,
और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया तो 0.16 आ गया। यहाँ पे क्यूब रूट है तो किसका है ये 0.6 आ गया। अब बताना है किसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी तो हो गई हमारी z, तो z की क्या है 0.6 है, या 0.5 है, ये 0.1 है। ठीक, तो सबसे बड़ी होगी हमारी रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा z, सबसे बड़ा z होगा, z के बाद हमारा x होगा और x के बाद हमारा y होगा। ठीक, इसी तरह से आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उस 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि जो आज मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा और काफ़ी मेहनत किया है हमने इसको समझाने में। तो आप क्या करिएगा कि इसको वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और इसीलिए हमने एक क्वेश्चन को 2-2 3 बार हमने करवा दिया है, एक बार करवा के नहीं छोड़ा है कि किसी में ट्रिक है हमने एक बार करके छोड़ दिया हो, आपको समझ में ना आया हो। हमने कम से कम 3-4 क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी का पावर बराबर करना है वो भी हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं। तो सभी में हमने जो ट्रिक है उसको हमने बार बार रिपीट किया है ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए, आपको याद हो जाए। ठीक, इससे पहले सर्ट्स के और इंडिसेस के 4 से 5 लेक्चर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन के हमारे कम से कम 8 लेक्चर पढ़े हैं, वो भी आप देख सकते हो। और तो इसको देखने के लिए और अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।